लोकसभा चुनाव होने में काफी कम समय रह गया है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुटी हुई हैं। उधर जनसुराज अभियान के कर्ताधर्ता और प्रशांत किशोर ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अपनी रणनीति की घोषणा कर दी है। पीके ने बताया है कि जनसुराज चुनाव नहीं लड़ेगा, लेकिन अभियान से अगर जुड़ा कोई कैंडिडेट मैदान में उतरता है तो उसकी जीत के लिए पूरी ताकत झोंक देंगे। उन्होंने एमएलसी चुनाव का उदाहरण देते हुए जीत की रणनीति का अपना ब्लूप्रिंट भी साझा किया है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर की जनसुराज पदयात्रा इन दिनों सीतामढ़ी में चल रही है, जहां पर उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि जनसुराज अभी कोई पार्टी तो नहीं है, इसलिए चुनाव लड़ने का सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन इस परिवार से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति अगर लोकसभा का चुनाव लड़ता है तो उसमें मेरी जो भी ताकत या समझ है उसका पूरा उपयोग किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस अभियान से जुड़े लोगों को ही तय करना है कि चुनाव लड़ने को वो तैयार हैं या नहीं हैं। हमारी ओर से कोई भी प्रेशर या पैरवी नहीं होगी। तो लोकसभा को लेकर चुनाव जनसुराज से कोई लड़ेगा कि नहीं, उस पर दो टिप्पणी मैं कर सकता हूं। पहला, जनसुराज जब दल नहीं है तो जनसुराज तो लड़ नहीं सकता है, लेकिन जनसुराज परिवार से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति अगर चुनाव लड़ता है या तय करता है जनसुराज सीतामढ़ी परिवार के हमें चुनाव लड़ना है, तो ये संभव है कि वो अपने बीच से किसी को चुनाव लड़ाए। और अगर वैसे ऐसी कोई बात होगी तो उसमें प्रशांत किशोर और जनसुराज की जो भी ताकत समझ है वो उस उम्मीदवार के पीछे लगेगी। जो बात मैंने पदयात्रा के शुरुआत में कही है कि ये दल नहीं है, प्रशांत किशोर इसके नेता नहीं है। हमारा काम है कि पूरे बिहार में घूमकर इन समस्याओं को समझें, और हमको भगवान ने जो शक्ति बुद्धि साधन व्यवस्था दिया है, बिहार के विकास के लिए एक हर पंचायत वाइज नया ब्लूप्रिंट बनाया जाए। हर पंचायत से ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकालें जो बिहार में समझते हैं कि एक नया विकल्प बनना चाहिए। जब ये सारे लोग साथ में आएंगे तो वो लोग मिलकर निर्णय लेंगे। जिन जिलों से पदयात्रा हो गई वहां पर जो लोग जनसुराज के पुरोधा या संस्थापक बन रहे हैं, ये निर्णय उनको करना है कि चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है। उदाहरण के तौर पर जब पहले 5 जिलों में हम लोगों ने पदयात्रा खत्म की तो एक एमएलसी का उपचुनाव हुआ, तो उन 5 जिलों के जो जनसुराज के साथी थे उन्होंने ये तय किया कि भैया हम लोग को ये उपचुनाव लड़ना चाहिए। तो एक जनसुराज में से ही एक शिक्षक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े और जनसुराज के साथियों ने मिलकर उनका सहयोग किया और उनको जिताकर लाए। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमएलसी चुनाव में जनसुराज समर्थित उम्मीदवार आफाक आलम की जीत का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहले 5 जिलों की पदयात्रा के दौरान बिहार में एमएलसी उपचुनाव का समय आ गया। उन 5 जिलों के लिए जनसुराज साथियों ने तय किया है कि एमएलसी इलेक्शन में उम्मीदवार देना चाहिए। अपने बीच से ही एक शिक्षक साथी को निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया और सबके सहयोग से उनकी जीत हुई। आगे भी ऐसा कोई निर्णय हमारे साथियों द्वारा किया जाता है तो हम लोग अपनी पूरी ताकत और संसाधन के साथ उनकी जीत के लिए काम करेंगे। अब देखना होगा कि प्रशांत किशोर 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी रणनीति को जमीन पर कैसे उतारते हैं और राजनीतिक पार्टियों को कैसे मात देते हैं। आप क्या सोचते हैं प्रशांत किशोर की इस यात्रा पर? हमें कमेंट कर जरूर बताएं।